सीजन की शुरुआत में एक लड़के का एक्सीडेंट दिखाया जाता है जो एक छोटे बच्चे को बचाते हुए एक ट्रक से टकरा जाता है और वहीं मर जाता है। एक लड़का जिसका नाम यूसक है और सीजन का लीड कैरेक्टर भी है, वो उस लड़के के पास जाता है जिसका एक्सीडेंट हुआ था। तो हमें पता चलता है कि वो भी यूसक ही था। यूसक एम्बुलेंस में ले जा रहे थे कि तभी वहाँ एक लड़की काइको आके यूसक को आवाजें देती है जो मर गया था, लेकिन अब वो स्पिरिट फॉर्म में था। काइको यूसक की दोस्त थी। यूसक उससे कहता है कि मैं तुम्हारे पीछे हूँ, लेकिन उसको स्पिरिट फॉर्म में वहाँ कोई नहीं देख सकता था। फ्लैशबैक में यूसक के मरने से पहले का सीन देखते हैं जिसमें हमें पता चलता है कि यूसक काफी लड़ाका लेकिन काइंड हार्टेड था। काइको जिसे लड़ाई से दूर रखने की कोशिश करती थी। यूसक अपने स्कूल में देखता है कि एक लड़के से कुछ दूसरे लड़के पैसे छीनकर उसे बुली कर रहे थे, तो वो उसकी हेल्प करने लगा था। तभी वहाँ यूसक का टीचर आता है, तो यूसक को उन लड़कों से लड़ते देखकर समझता है कि यूसक उन सब लड़कों को तंग कर रहा है। टीचर यूसक को डांटते हैं, तो यूसक टीचर से कुछ भी कहे बिना वहाँ से बाहर आ जाता है। यूसक स्कूल से बाहर आता है तो एक लड़का कुआब्रा अपने दोस्तों के साथ यूसक के साथ लड़ने के लिए आता है। कुआब्रा हमेशा यूसक से लड़ाई में जीतना चाहता है, लेकिन हर बार वो यूसक से मार खा के हार जाता था। अब की बार भी यूसक ने उसे और उसके दोस्तों को मार के वहाँ से भगा दिया था। प्रेजेंट में हम एक बड़ा सा होल देखते हैं जहाँ से एक उड़ने वाला कीड़ा निकलता है और उड़ते हुए एक ट्रक ड्राइवर के नाक में चला जाता है। कीड़े के नाक में जाते ही ट्रक ड्राइवर खुद पे से कंट्रोल खो देता है, इसीलिए वो ट्रक की स्पीड भी तेज कर देता है। ये वही ट्रक था जिसे यूसक का एक्सीडेंट हुआ था। यूसक एक छोटे बच्चे को ट्रक के नीचे आते देखकर भागते हुए उसको बचाता है, लेकिन खुद उस ट्रक से टकरा जाता है और इसी कारण यूसक की मौत हो गई थी। ये स्टोरी डीमन वर्ल्ड और ह्यूमन वर्ल्ड के बारे में है। काफी समय पहले ह्यूमन वर्ल्ड और डीमन वर्ल्ड जुड़े हुए थे। अगर कोई ह्यूमन डीमन वर्ल्ड में चला जाता तो उस पर योकाई हमला कर देते थे। योकाई वो डीमन से जिनके पास स्पेशल पावर्स थी। कभी कभी डीमंस ह्यूमन वर्ल्ड में भी आके ह्यूमंस पे हमला करते थे। फिर थर्ड वर्ल्ड यानी स्पिरिट वर्ल्ड ने ह्यूमन वर्ल्ड और डीमन वर्ल्ड में एक बाउंड्री बना दी थी, जिसके बाद दोनों वर्ल्ड अलग हो गई थी। लेकिन फिर भी कभी कभी डीमन वर्ल्ड वाले ह्यूमन वर्ल्ड में चले जाते थे, जैसे उड़ने वाला कीड़ा जो डीमन वर्ल्ड से आया था। प्रेजेंट में यूसक जो स्पिरिट फॉर्म में है उससे मिलने बोतान आती है, जिसे मौत की परी भी कहा जाता है। बोतान उसे बताती है कि मैं तुम्हें अपने साथ स्पिरिट वर्ल्ड ले जाने के लिए आई हूँ। बोतान यूसक को एक बोट में बैठा के स्पिरिट वर्ल्ड ले जाती है, जहाँ वो कोई नीमा से मिलते हैं जो स्पिरिट वर्ल्ड से आने वाले लोगों की लाइफ को जज करने के बाद उन्हें सुराग या नर्क में भेजता था। कोई नीमा यूसक को एक ऑफर देता है कि मैं तुम्हें जिंदा कर देता हूँ, लेकिन उसके बदले में तुम्हें हमारे लिए स्पिरिट डिटेक्टिव बनना होगा, जिसका काम डीमन वर्ल्ड से ह्यूमन वर्ल्ड में आने वाले राक्षस को पकड़ना और उनके मकसद का पता लगाना है कि वो ह्यूमन वर्ल्ड में क्यों आए हैं। यूसक सुनकर मना कर देता है, जिस पर बोतान से मनाने की कोशिश करती है। साकियो जो एक कैसीनो चलाता था वो एक अमीर आदमी से वही होल बाय करता है जहाँ से उड़ने वाला इंसेक्ट निकला था। उधर यूसक स्पिरिट फॉर्म में अपने घर आता है जहाँ उसके फ्यूनरल के लिए सब इकट्ठे हुए थे। वो अपनी मॉम और दोस्त को देखता है जो उसके लिए बहुत सैड थी, तो वो कोई नीमा की बात मानने का ऑफर एक्सेप्ट करने का सोचता है। यूसक ने सेकंड सीन में जिस लड़के को बचाया था उसको बुली करने फिर कुछ लड़के आते हैं, लेकिन तभी उसके कान से राक्षस कीड़ा उसकी बॉडी में चला जाता है और वो लड़का राक्षस बन जाता है। उन लड़कों ने वहाँ पेट्रोल छिड़क दिया था और आग लगाने लगे थे, लेकिन वो राक्षस उन लड़कों को मारता है, जिसके बाद वो लाइटर जला देता है, तो वहीं पर आग लग जाती है जो यूसक के घर तक फैल जाती है। यूसक को दोबारा जिंदा होने के लिए अपनी डेड बॉडी को जलने से बचाना था, जिसके लिए इम्पॉसिबल था। वो कोई नीमा से कहता है कि मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा, लेकिन अभी मुझे सिचुएशन से निकाल दो। तो कोई नीमा उसके जिंदा कर देता है। यूसक को जिंदा देख के उसकी मॉम शॉक होती है, लेकिन वो वहाँ रुकता नहीं क्योंकि उसे उस राक्षस को खत्म करना था जो आग लगाने वाले लड़के की बॉडी में था। यूसक उसके पास आता है तो वो यूसक पर भी अटैक कर देता है। यूसक देखता है कि वो राक्षस कीड़ा उस लड़के के शरीर में मूव कर रहा था। कीड़े को उसके शरीर से निकालने के लिए यूसक को अपनी स्पिरिट शक्ति यूज करनी थी, लेकिन उसे वो यूज करनी नहीं आती थी। यूसक अपनी स्पिरिट शक्ति को कोशिश करके हाथों में लेके आता है, उस लड़के को पंच करता है तो वो राक्षस उसके शरीर से निकल जाता है। अगली सुबह यूसक अपने घर जाता है तो उसकी मॉम और दोस्त उसे जिंदा देख के खुश हो जाती हैं। स्पिरिट वर्ल्ड में कोई नीमा कहता है कि अब यूसक को ज्यादा पावरफुल राक्षस से लड़ना होगा, और वहीं 3 चीजें भी दिखाई जाती हैं, जिनमें एक मिरर, एक चाकू और एक सफेयर था। अगले सीन में 3 योकाई डीमंस बहुत सारी राक्षस से लड़के उन्हें हरा देते हैं, क्योंकि वो उन तीनों चीजों को हासिल करना चाहते थे जो कोई नीमा की वर्ल्ड में दिखाई गई थी। एक पार्क में बच्चे खेल रहे थे, वहाँ एक आदमी बैठा हुआ था जो एक योकाई था, जिसके हाथ में वही सफेयर था जो मूव कर रहा था। ये सफेयर कोई नीमा के वर्ल्ड में भी दिखाया गया था। तभी वहाँ तेज हवा के एक झोंका सा आता है और सब बच्चे बेहोश होकर गिर जाते हैं। ये हवा का झोंका उसी सफेयर की वजह से आया था। यूसक कोई नीमा की स्पिरिट वर्ल्ड में अपनी स्पिरिट शक्ति को यूज करना सीख रहा था। उसके लिए स्पिरिट गन अटैक का सीखना जरूरी था ताकि वो उन तीनों योकाई डीमन से फाइट कर सके, लेकिन उसे स्पिरिट गन नहीं चल रहा था। तभी यूसक को पता चलता है कि एक पार्क में बच्चे किसी वजह से बेहोश हो गए हैं। यूसक बोतान के साथ हॉस्पिटल आता है जहाँ सब बच्चों को लाया गया था। बोतान यूसक को बताती है कि वो योकाई डीमन जिसके हाथ में सफेद
सफेर था वो उस सफेर की मदद से बच्चों की आत्माओं को अपनी तरफ खींच रहा है क्योंकि उसने इन बच्चों की आत्माओं को खाना है। बोतान उससे बताती है कि इन बच्चों को उस युकाई से बचाने का एक ही तरीका है। वो कहती है कि तुम उस युकाई से फाइट करके हराना है और उसे वो सफेर छीनना है। इसी हॉस्पिटल में कोबरा भी अपने दोस्त के साथ एडमिट था कि वही लड़का था जो यूसक से लड़ाई में जीतना चाहता था। वो यूसक को देखता है लेकिन हैरत की बात है कि उसे बोतान भी नजर आ रही थी जो इंसानों को नजर नहीं आती थी। उन दोनों के पीछे जाता यूसक से कुछ देर तक बात करता है। यूसक उस बच्चे से मिलता है जिसे उसने एक्सीडेंट वाले दिन बचाया था। वो यूसक को बताते कि कुछ बच्चे मेरे अपार्टमेंट के बाहर बेहोश हुए थे। उसकी बात सुनकर यूसक तुरंत उस अपार्टमेंट के बाहर जाता है तो वहाँ और भी बच्चे बेहोश हुए पड़े थे। यूसक को वहाँ एक आदमी नजर आता है जिसके हाथ में सफेर था और वो इंसान नहीं बल्कि योकाई डीमन था। यूसक उसका पीछा करता हुआ एक पार्किंग एरिया में जाता है तो वो इंसान अचानक से राक्षस बन जाता है और यूसक पर अटैक कर देता है। यूसक अपनी स्पिरिट गन यूज करने की कोशिश करता है लेकिन वो उसे नहीं चला पाता। यूसक और योकाई की लड़ाई को उनसे कुछ दूर एक और योकाई डीमन रेड ड्रेस में खड़ा देख रहा था जिसके पास वो मिरर था जो कोइनीमा की स्पिरिट वर्ल्ड में भी दिखाया गया था। यूसक की फाइट चल रही थी और योकाई डीमन ने उसे हवा में उठाया हुआ था। तभी वो बच्चा जिसे यूसक ने बचाया था वहाँ आता है और योकाई डीमन से कहता है कि मेरे भाई को छोड़ दो। बच्चे को देख के योकाई डीमन उसकी आत्मा को सफेर की हेल्प से खींचता है और उसकी आत्मा को खाने लगता है लेकिन तभी यूसक गुस्से में उठ के योकाई डीमन को मुंह के अंदर स्पिरिट गन से अटैक करता है तो योकाई डीमन खत्म हो जाता है। योकाई डीमन के खत्म होते ही सफेर में से सब बच्चों की आत्माएं बाहर आती हैं और बच्चे होश में आ जाते हैं। तारुकेन जिसने साकियो को होल बेचा था जहाँ से राक्षस कीड़ा निकला था उसके पास एक योकाई डीमन थी जिसका नाम योकीना है जो उसे साकियो ने दिया था जिसे इसने होल बेचा था। ये जब रोती थी तो उसका एक आंसू निकलता था जो आइस मार्बल जैसा बन जाता था जिसे टेयर ऑफ आइस कहा जाता था। ये बेच के तारुकेन काफी अमाउंट बना सकता था। तारुकेन योकाई डीमन को मारता है जिस पर वो रोती है तो एक टेयर ऑफ आइस बनता है जिसे तारुकेन लेके बेचने के लिए जाता है। तारुकेन के आदमियों में से एक उस योकाई को आजाद करने का प्लान बना रहा था। अगले सीन में एक और योकाई डीमन हाय दिखाया जाता है जिसके पास वो चाकू था जो कोइनीमा की स्पिरिट वर्ल्ड में था। हाय इस चाकू से अपने फोरहेड पे कट लगाता है। यूसक उस रेड ड्रेस वाले योकाई डीमन को देखता है तो उसका पीछा करता है जो हॉस्पिटल में एक औरत से मिलता है जो काफी बीमार थी। योकाई डीमन को पता था कि यूसक उसका पीछा कर रहा है इससे वो यूसक से बात करता है और उसे अपने बारे में बताता है कि 17 साल पहले मुझ पे किसी ने हमला किया था जिससे मुझे काफी चोटें लगी थी तो उसने मरने से बचने के लिए वो ह्यूमन वर्ल्ड में आके एक औरत के एग में चला गया था। उस औरत का पैदा होने वाला बेबी इंसान नहीं बल्कि योकाई था। वो यूसक से कहता है कि मैंने सोचा था कि सालों बाद जब मुझे पावर्स वापस मिल जाएंगी तो मैं चला जाऊंगा लेकिन अब उसकी मॉम बीमार हो गई थी जिनके साथ योकाई की कुछ अटैचमेंट हो गई थी। योकाई डीमन की मॉम बीमार थी और उनके पास बहुत कम वक्त था। उन्हें बचाने के लिए वो उस मिरर को यूज करना चाहता था। फुल मून की रात को उस मिरर की शक्ति सबसे ज्यादा काम करती थी तो उस रात मिरर से जो भी मांगा जाए वो पूरा हो जाता था। इसलिए योकाई डीमन फुल मून की रात मिरर से अपनी मॉम की जिंदगी मांगने वाला था। यूसक से बोतान मिलने आती है और उसे बताती है कि मिरर अगर किसी को मांगने पे कुछ देता है तो बदले में कुछ लेता भी है। वो उसे कहती है कि हो सकता है मिरर उसकी विश पूरी करने के बाद उसकी जान ले ले। ये सुनकर यूसक याओकी को बचाने के लिए हॉस्पिटल जाता है लेकिन कोबरा उसे रोकने की कोशिश करता है क्योंकि वो किसी भी योकाई डीमन को पसंद नहीं करता था। योकाई डीमन मिरर से अपनी मॉम के लिए जिंदगी मांगता है और तभी मिरर में से कुछ वेव्स निकलती हैं जिनसे वहाँ एक एनर्जी फील्ड बन जाता है और योकाई डीमन उसके अंदर चला जाता है। तब यूसक भी वहाँ पहुँच जाता है। वो भी उस फील्ड के अंदर जाता है और योकाई डीमन को रोकने की कोशिश करता है लेकिन उसकी बात मिरर ने पूरी कर दी थी। यूसक मिरर के साथ डील करता है कि मैं तुम्हें अपनी जिंदगी देता हूँ जिसके बाद दोनों उस एनर्जी फील्ड से वापस हॉस्पिटल में आ जाते हैं। अब मिरर ने योकाई डीमन और यूसक दोनों की आधी आधी जिंदगी ली थी और इसीलिए योकाई अब जिंदा था। हाय ने अपने फोरहेड पर जो कट लगाया था अब वहाँ पर एक आंख थी जिसकी मदद से वो काफी दूर तक देख सकता था। हाय के पास भी एक टेयर ऑफ आइस थी जिसे वो अपनी फोरहेड वाली आंख पे रख के एक और टेयर ऑफ आइस ट्रैक करता है जो तारुकेन के आदमी बेचने जा रहा था। उस आदमी तक पहुँच के अपने चाकू से उसकी कार को काट देता है और उसे टेयर ऑफ आइस ले लेता है। तारुकेन को टेयर ऑफ आइस की चोरी होने का पता चलता है तो वो साकियो को बताता है जो उसे अपने घर बुलाता है ताकि उसकी रक्षा करके उसे टेयर ऑफ आइस चोरी होने से बचा सके। साकियो के ऑफिस में एक योकाई डीमन आता है जिसका नाम टोगुरो था। उसके कंधे पर एक और टोगुरो था जिसे साकियो को नया काम देने वाला था। यूसक कोइनीमा के कहने पर तारुकेन के घर जाता है जहाँ हाय ने आना था और यूसक उसी से मिलने आया था ताकि उससे वो चाकू वापस ले सके। यूसक हाय से लड़ता है लेकिन वो उसे चाकू वापस नहीं ले सका था क्योंकि हाय ने उसे फाइट में हरा दिया था। तारुकेन युकीना को
हेलीकॉप्टर पर लेके साकियो के अड्डे पर जाता है जो एक आइलैंड पर था। साकियो यहाँ पर अमीर लोगों के लिए जुआ करवाता था जहाँ 2 योकाई डीमंस को लड़वाया जाता था जिस पर अमीर लोग पैसा लगाते थे। यहाँ टोगुरो एक योकाई डीमन से फाइट करता है और उसे हरा देता है। साकियो तारुकेन को टोगुरो उसकी रक्षा के लिए उसका बॉडीगार्ड बना देता है। तभी तारुकेन का वो आदमी जो युकीना का ख्याल रखता था उसे पिंजरे से निकाल के वहाँ से भगा रहा था, लेकिन हेलीकॉप्टर के पास खड़ा छोटा टोगुरो उस आदमी को मार देता है। टोगुरो के पास ये शक्ति थी कि वो अपनी बॉडी के किसी भी पार्ट को लंबा या नकीला करके सामने वाले को मार सकता था। युकीना ये देख के रोने लगती है और उसके रोने से बहुत सारे टेयर्स ऑफ आइस तारुकेन को मिल जाते हैं, जिन्हें देख के वो बहुत खुश होता है। टेयर्स ऑफ आइस मिलने के बाद तारुकेन साकियो से यूसक और हाई को भी खत्म करने का कहता है, तो साकियो से जवाब देता है कि मेरे पास योकाई डीमंस का गैंग ये काम कर देगा। बतान यूसक को किसी औरत के पास जाने का कहती है ताकि यूसक उससे अपनी स्पिरिट शक्ति यूज करना सीख सके। यूसक के साथ क्वाब्रा भी जाना चाहता था। बतान उन दोनों को लेकर उस औरत के पास जाती है जिसका नाम जेनकाई था। जेनकाई यूसक को ट्रेनिंग देना शुरू करती है। वो यूसक को कहती है कि तुमने अपनी स्पिरिट एनर्जी को हाथ की एक फिंगर में लाके उस फिंगर पर 12 घंटे तक उल्टा खड़ा होना है और क्वाब्रा को लकड़ियों से एक पत्थर को काटना था। यूसक को ये ट्रेनिंग बेकार लग रही थी, इसीलिए वो जेनकाई के साथ फाइट करने लगता है, लेकिन जेनकाई उसको हरा देती है और यूसक को दोबारा ट्रेनिंग पर फोकस करना पड़ता है। क्वाब्रा पत्थर को लकड़ियों से काटने की पूरी कोशिश कर रहा था। कुरामा हाई से मिलता और उससे चाकू मांगता है जो उसने यूसक को देना था। वो हाई से कहता है कि चाकू के बदले में तुम्हें बहन युकीना को ढूंढूंगा, लेकिन हाई उसकी ऑफर रिजेक्ट कर देता है। अगले सीन में साकियो उस बिग होल के अंदर दिखाया जाता है जहाँ वो साइंटिस्ट की मदद से एक मशीन से एनर्जी बना रहा था जिससे डीमन वर्ल्ड का रास्ता खुल जाए और डीमंस ह्यूमन वर्ल्ड में आ सके, लेकिन साकियो को इसके लिए अभी और पैसों की जरूरत थी। यूसक को ट्रेनिंग करते 14 दिन हो गए थे और वो इस ट्रेनिंग से काफी थक गया था, लेकिन क्वाब्रा लकड़ी से पत्थर काटने की कोशिश में लगा हुआ था। क्वाब्रा की स्पिरिट स्वॉर्ड एक्टिव हो गई थी जिसकी मदद से वो पत्थर काट लेता है। क्वाब्रा को कामयाब होते देखकर यूसक भी अपनी ट्रेनिंग पर फोकस करने लगता है और कुछ ही दिनों में वो अपनी स्पिरिट शक्ति को एक फिंगर में लाके उस पर घंटों उल्टा खड़ा होने के काबिल हो गया था। यूसक अपनी स्पिरिट शक्ति को यूज करते हुए एक ब्लास्ट करता है जिससे टोगुरो दूर से ही देख लेता है और यूसक से फाइट करने के लिए उस तरफ जाता है जहाँ यूसक ट्रेनिंग कर रहा था। जेनकाई को पता चल जाता है कि टोगुरो यहाँ आने वाला है, इससे वो यूसक और क्वाब्रा को वहाँ से भेज देती है और यूसक को जाने से पहले अपना स्पिरिट वेव देती है जिससे यूसक और भी शक्तिशाली हो गया था। टोगुरो पहले इंसान था लेकिन फिर वो योकाई डीमन बन गया। टोगुरो जेनकाई को मारने लगता है क्योंकि उसे अपना स्पिरिट वेव यूसक को दे दिया था। हाई यूसक की दोस्त को किडनैप कर लेता है, तो यूसक हाई के पास जाता है और उसे फाइट करता है कि हमें पता चलता है कि यूसक की दोस्त को हाई ने नहीं बल्कि छोटे टोगुरो ने हाई के रूप में किडनैप किया था क्योंकि वो हाई और यूसक को लड़वाना चाहता था। हाई और यूसक की फाइट हो रही थी जिसे कुरामा आके फाइट रोकता है और उन्हें बताता है कि ये सब हमारे दुश्मनों की चाल है, इससे हमें मिलकर उनके साथ फाइट करना होगी। यूसक, हाई, कुरामा और क्वाब्रा साकियो को आइलैंड पे जाते हैं जहाँ साकियो का आदमी उनका इंतजार कर रहा था। साकियो आइलैंड पर आने वाले यूसक और इसके साथियों को अपने योकाई से लड़वाना चाहता था जिस पर अमीर बेट लगाते और साकियो को इससे पैसे मिलने थे। साकियो आज तक कोई बेट नहीं हारा था। यूसक अपने साथियों के साथ आइलैंड पे पहुंचता है तो सबसे पहले हाई उनसे अलग होकर अपनी बहन युकीना को बचाने जाता है। यूसक, क्वाब्रा और युकीना आगे जाते हैं तो उनका सामना एक योकाई डीमन से होता है जिसका साथ कुरामा लड़ाई करने लगता है। अब एक साथ 2 फाइट्स हो रही थी। कुरामा एक योकाई डीमन के साथ लड़ाई कर रहा था और हाई की भी एक योकाई डीमन के साथ फाइट चल रही थी। ये दोनों फाइट क्योंकि आइलैंड पर लोग लाइव देख रहे थे क्योंकि इनके फाइट्स पर लोगों ने बेट्स लगाई हुई थी। कुरामा जिस योकाई के साथ लड़ रहा था वो कुरा पर इनविजिबल अटैक्स कर रहा था। इस लड़ाई में योकाई कुरामा पर भारी था क्योंकि कुरामा इंसानी रूप में था। कुरामा अपनी योकाई शक्ल लेता है और दूसरे योकाई से फाइट जीत जाता है। दूसरी तरफ हाई भी योकाई से फाइट करके उसे हरा देता है, लेकिन इस फाइट में उसका एक हाथ जख्मी हो गया था। काइको को युकीना के साथ ही रखा गया था, इसलिए इन दोनों की दोस्ती हो गई थी। काइको और युकीना एक गार्ड को डॉज देके वहाँ से निकल जाती है तो उन्हें क्वाब्रा मिलता है जिसे युकीना को देखते उससे प्यार हो गया था। तभी उन पर एक योकाई अटैक कर देता है जिससे बच के भागते हैं, लेकिन आके इनकी मुलाकात ओल्ड टोगुरो से होती है जिसके साथ क्वाब्रा फाइट करने की कोशिश करता है, लेकिन ओल्ड टोगुरो उस पर हावी हो जाता है। यूसक एक एरिया में पहुंचता है जहाँ से टोगुरो के साथ लड़ाई करनी थी। दूसरी तरफ साकियो के वार्म होल भी तैयार हो गया था जो उसने फाइट्स की बेट के पैसों से तैयार करवाया था। इस होल के तैयार होते ही डीमन वर्ल्ड खुल जाएगी और डीमंस ह्यूमन वर्ल्ड में आ सकेंगे। यूसक टोगुरो के साथ लड़ाई कर रहा था जिसमें टोगुरो यूसक पर भारी पड़ रहा था। इनकी लड़ाई इतनी खौफनाक थी कि वो एरिया जहाँ साकियो के
साथ सब लोग ये फाइट लाइव देख रहे थे वो तबाह हो गया था। कोब्रा, यूकिना और काइको की लड़ाई ओल्ड टोगुरो के साथ हो रही थी। कोब्रा अपनी स्पिरिट वर्ल्ड से आईडी टोगुरो को काटता है, लेकिन वो खुद को हील करके कोब्रा पर भारी हो गया था। तभी साक्यो के तैयार करवाए गए वर्म होल में याओकी डीमंस ह्यूमन वर्ल्ड में आने लगते हैं। ये देख के कोनिमा उस होल पर एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देता है, जिसकी वजह से योकाई डीमन वर्ल्ड तक नहीं जा सकेंगे। लेकिन ये लेयर ज्यादा देर तक नहीं रहने वाली थी। कोनिमा खुद आके साक्यो से बात करता है, पूछता है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो। तो वो कहता है कि मैं फिर से वही दुनिया देखना चाहता हूँ जहाँ ह्यूमन और योकाई डीमंस साथ में रहते थे। कोनिमा उसे समझाता है कि अगर ऐसा हुआ तो इंसान योकाई डीमंस को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और सारा शहर तबाह हो जाएगा। लेकिन साक्यो उसकी बात नहीं सुनता। साक्यो कोनिमा से बेट लगाता है कि अगर तुम्हारे बंदे मेरे टोगुरो को लड़ाई में हराते हैं तो मैं अपनी वर्म होल वाली मशीन बंद करने के साथ साथ खुद को भी खत्म कर लूंगा। कोनिमा उसकी बेट कबूल कर लेता है। यूसक, कुरामा और हाई टोगुरो के साथ लड़ाई कर रहे थे और टोगुरो उन्हें बहुत मार रहा था। यूसक अपनी स्पिरिट गन भी यूज करता है, लेकिन इससे भी टोगुरो को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। टोगुरो अपनी शक्ति और बढ़ा लेता है, उन्हें फिर से मारने लगता है। तभी कोब्रा, यूकिना, काइको भी वहाँ आ जाते हैं, जिसका मतलब है कि ओल्ड टोगुरो भी इस लड़ाई में आ गया था। ओल्ड टोगुरो ऑत्सरे टोगुरो के पास के बारे में बताता है। टोगुरो पहले इंसान था जो जेनकाई के साथ ट्रेनिंग करता था, क्योंकि दोनों मार्शल आर्ट्स मास्टर बनना चाहते थे। उन पर योकाई डीमन से हमला किया था, जिसकी पावर को देख के टोगुरो ने भी खुद को योकाई डीमन बना लिया था। इससे टोगुरो बूढ़ा नहीं हुआ था, लेकिन जेनकाई बुरी हो गई थी क्योंकि वो योकाई नहीं बनी थी। ओल्ड टोगुरो ने ये भी बताता है कि टोगुरो ने जेनकाई को मार दिया था, जो सुन के कोब्रा, यूसक शॉक्ड हो गए थे। टोगुरो को लड़ने के लिए सिर्फ एक शक्तिशाली दुश्मन की जरूरत थी, क्योंकि वो खुद को इतना शक्तिशाली समझता था कि कोई भी उसके आगे टिक नहीं सकता था। कोब्रा जेनकाई के मरने का सुनकर टोगुरो पर अपनी स्पिरिट स्वॉर्ड से अटैक करता है, लेकिन उसने कोब्रा को कुछ ही देर में हरा दिया था और इसी फाइट में उसने ओल्ड टोगुरो को भी मार के दूर फेंक दिया था। ये देख के यूसक उठता है और उस स्पिरिट वेव को यूज करता है जो उसे जेनकाई ने दी थी। वो स्पिरिट वेव से टोगुरो पर हमला करता था और उस पर भारी भी पड़ने लगा था। लेकिन तभी टोगुरो अपनी योकाई शक्ल में आता है, जो बहुत खतरनाक थी। टोगुरो अपनी योकाई शक्ल में सिर्फ अपने हाथ की एनर्जी यूज करते हुए अपनी फिंगर से सबको मार रहा था और कोब्रा तो मरने के करीब था। ये देख के यूसक अपनी फुल एनर्जी यूज करके स्पिरिट गन से टोगुरो पर अटैक करता है, जिससे टोगुरो रोकने की कोशिश करता है। लेकिन ये अटैक इतना पावरफुल था कि टोगुरो इसको बर्दाश्त नहीं कर पाया, जिस कारण उसकी योकाई बॉडी ब्लैक होने लगी थी और कुछ ही देर में टोगुरो के शरीर के टुकड़े हो गए थे। तभी यूकिना कोब्रा को अपनी हीलिंग पावर यूज करके उसे हील करती है। लड़ाई के बाद हाई अपना चाकू कुरामा को दे देता है, क्योंकि उसे चाकू की जरूरत नहीं थी। साक्यो के योकाई डीमन को हरा के अच्छाई की जीत हो जाती है, तो साक्यो अपने वादे पर अमल करते हुए वर्म होल वाली मशीन ने बंद कर दिया है और साथ ही खुद को भी खत्म कर लेता है। हाई यूकिना से मिलता है तो उसे बताती है कि मैं अपने भाई को ढूंढ रही हूँ। तभी हाई यूकिना को अपना टेरिफाइज निकाल के देता है, जिसे देख के वो ये समझती है कि हाई मेरा भाई है। लेकिन हाई नहीं मानता, क्योंकि वो उसे नहीं बताना चाहता था कि वो उसका भाई है। अगले सीन में टोगुरो नरक की तरफ जा रहा था। रास्ते में उसकी मुलाकात जेनकाई से होती है, जिसे वो बताता है कि मैंने नरक में अपने लिए सबसे डार्क एरिया चूज किया है, क्योंकि टोगुरो को एहसास था कि उसने बहुत कुछ गलत किया है और अब वो नरक में सड़ना चाहता था। और टोगुरो का सर एक आइलैंड पर पड़ा हुआ था, जिसे बर्ड्स खा रहे थे। और इसके साथ ही हमारा ये सीजन खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।